क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक टू h1bmillionaire.com। मैं आपका होस्ट गोल्डी और आज की वीडियो में बात करते हैं ऐसे सवाल के बारे में जो कि काफ़ी लोग आप पूछ रहे हैं, खासकर जब से बाकी वीडियोस देख के आपको लगने लगा कि कैसे मैं 3 से 5 लाख डॉलर साल के कमा लेता हूँ। तो नॉर्मली कई लोगों के सवाल था कि भाई वो सब तो ठीक है, आपने काफ़ी बता दिया, लेकिन ये बात नहीं बताई कि आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है और दूसरा आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो मैं दोनों सवाल आज जितना हो सके आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं करता क्या हूँ। ठीक है, तो मैं एक सेल्स इंजीनियर हूँ। अब आप बोलोगे कि हमने सेल्स तो सुना हुआ है, इंजीनियर भी सुना है, लेकिन ये सेल्स इंजीनियर क्या भला है। तो भाई सेल्स इंजीनियर ऐसा होता है कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़ॉन होगी, गूगल हो गई या सेल्सफोर्स हो गई, ये बनाती हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स ने CRM बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया। ऐसे हर कंपनी अपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें जब ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं या यूज़ करना शुरू करते हैं लोग, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कि हाँ हम ये सामान ख़रीद रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं उनके जो चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स हैं या चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं या चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उनको एक अश्योरेंस चाहिए होता है कि भाई हाँ ये सॉफ्टवेयर या ये एप्लीकेशन जब हम अपनी कंपनी में लगाएंगे तो उससे सही में हमारे जो यूज़र्स हैं उनको फ़ायदा होगा, हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा, हर तरह से हमारा डेटा या हमारा जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो सिक्योर रहेंगी, और आगे रोड मैप में क्या आने वाला है इस प्रोडक्ट के बारे में, कैसे उसे हमें हेल्प होगा। तो ऐसे बहुत सारे और बाकी जो हमारे ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स, उनसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर कैसे इंटीग्रेट होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और इसलिए क्योंकि वो सवाल नॉर्मली टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए सेल्स का बंदा जो है उसका काम होता है कोर सेल्स पे फोकस करना, रिलेशनशिप बनाना, और इसलिए वो टेक्नोलॉजी कवर नहीं करता। ठीक है, और दूसरी तरफ एक जो इंजीनियर है, इंजीनियर का काम होता है कि बैठ के अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, डेवलपमेंट करना, कोडिंग करना। तो ये सेल्स इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है। तो जो एक सेल्स इंजीनियर होता है उसके पास सम सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, और दूसरा उसके पास सेल्स का थोड़ा सा उसका पर्सनैलिटी या सेल्स के उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं। तो इन दोनों को मिलके बनता है सेल्स इंजीनियर, जो कि एक टेक्नोलॉजी वाला बंदा है, लेकिन उसको कस्टमर से बात करना, कस्टमर्स को समझाना और कस्टमर को कन्विंस करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर ये क्वालिटीज़ अगर होती हैं तो बन जाता सेल्स इंजीनियर। अब सेल्स इंजीनियर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कई सेल्स इंजीनियर ऐसे भी होते हैं जिनको ना तो टेक्नोलॉजी अच्छे से आता है और ना ही सेल्स अच्छे से आता है। कई होते हैं जिनको ठीक ठाक, कई इंजीनियरिंग माइंड सेटिंग का ज़्यादा होता है, सेल्स का कम होता है। कई दोनों में अच्छे होते हैं तो वो अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इन तीनों में से किस कैटेगरी में आता हूँ, वो छोड़ देते हैं। तो ओके, तो ये तो हो गया सेल्स इंजीनियरिंग का प्रोफेशन। ठीक है, जिसमें सेल्स इंजीनियर सिर्फ एक चीज़ करता है, और आपको मैं समराइज वर्जन बताऊं इसका, कि सेल्स इंजीनियर विल मेक श्योर दैट देयर इज़ अ टेक्निकल विन इन एन अपॉर्चुनिटी। जब एक प्रॉस्पेक्ट है जो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर को अपनी कंपनी में लगाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो एक प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर है। ठीक है, तो जो सेल्स वाला बंदा है वो अपना काम करेगा, जो सेल्स इंजीनियर है उसका सिर्फ एक ही काम रहेगा कि टेक्निकल विन जो है यहाँ पे वो मैं दिला पाऊँ अपनी कंपनी को, कि टेक्नोलॉजी ग्राउंड्स पर ये मेक श्योर करूँ कि जो भी उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी सिक्योरिटी बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं या उनके कुछ कंप्लायंसेस हैं, जैसे अमेरिका में हेल्थ केयर है तो हिप्पा कंप्लायंस होता है, और अगर फाइनेंशियल कस्टमर है तो लेट्स से फिनरा कंप्लायंस होता है। ऐसे अलग अलग तरह के कंप्लायंसेस हैं, क्या वो सब कंप्लायंसेस मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सेल्स इंजीनियर का काम है कि शुरुआती दौर में सेल्स के ये मेक श्योर करना कि देयर इज़ अ टेक्निकल फिट, एंड इफ देयर इज़ अ टेक्निकल फिट देन हैव दैट टेक्निकल विन इन प्लेस बिफोर अदर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर टाइम इनटू दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सेविंग टाइम इट्स अ बिग डील, राइट। सेल्स में कहा जाता है कि अगर येस इज़ ओके, नो इज़ ऑल्सो ओके, बट मे बी इज़ समथिंग दैट किल्स यू। तो ये मैं करता हूँ एज अ सेल्स इंजीनियर। ठीक है,
अब आपका जो दूसरा सवाल था कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स सेल्स इंजीनियरिंग इज़ जस्ट अ प्री सेल्स फंक्शन, और सेल्स इंजीनियरिंग ऐसा प्रोफेशन कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है जिसके अंदर मैं बोलूँ कि 3 से 5 लाख डॉलर कोई कंपनी देगी, ठीक है। नॉर्मली कंपनीज़ में इतने नहीं मिलते हैं। तो बात आता है कि मैं इतने कैसे कमाता हूँ, और उसमें दूसरा सवाल जो आपका था वो बिल्कुल वैलिड है कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये कि मैं इस चैनल पे ना ख़ासकर अभी तक तो मेरा यही सोचना है, हो सकता है बाद में मेरा सोच बदल जाए, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, बाद में पता नहीं। लेकिन आज की डेट में मेरे को पहले तो मैं अपनी कंपनी में गया, मैं जिसमें काम करता हूँ, वहाँ पे मैंने पूछा कि ऐसे मैं ये यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ, इस तरह से मैं ये नंबर्स 3 से 5 लाख कमाता हूँ, क्या करता हूँ, सब शेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी कंपनीज में काफ़ी ये कॉन्फ्लिक्ट होने की चांस रहते हैं, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो वहाँ की जो कंप्लायंस टीम में पहले मैंने पूछा वहाँ पे, उन्होंने बोला यस दैट्स फाइन, फील फ्री टू शेयर। तो इसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट किया। तो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैं चाहूँ तो उसका नाम ले सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये चैनल पे ना मैं अपनी आइडेंटिटी बना के रखना चाहता हूँ, एटलीस्ट अभी तो मेरी यही सोच है। क्योंकि कंपनी से क्या फ़र्क पड़ता है यार, कंपनी में जिसमें काम करता हूँ तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी ही मेरे को पैसा देगी। अगर टैलेंट है आपके अंदर तो कंपनियां बहुत सारी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 से 5 लाख डॉलर कोई बहुत आसान रकम है, तो कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी है पूरे जहान में 3 से 5 लाख डॉलर देती है। लोग मिलियन डॉलर कमाते हैं साल का यार, जो मशीन लर्निंग करते हैं, ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पीछे जो इंजीनियर्स हैं, वो दे मेक मच मोर मनी। सो इट्स ऑल अबाउट गेनिंग टैलेंट। किस कंपनी में आप काम करते हो उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस तरह का पैसा देती हैं। तो इसलिए जानबूझ के मैं अपनी इंटेंशनली कंपनी का नाम इसलिए शेयर करना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि आप गोल्डी को जानें, इस तरह आपको ये पता चले कि गोल्डी ने क्या मेहनत की, गोल्डी किस तरह के यहाँ तक पहुँचा। ये नहीं कि सिर्फ गोल्डी इस कंपनी में काम करता है तो इसको इतना पैसा मिल जाता है, नहीं। अगर कल को इस कंपनी में मेरे को मज़ा नहीं आएगा, या इस कंपनी को मेरे साथ मज़ा नहीं आएगा, और हम ऑल टुगेदर होते हैं, तो अगर टैलेंट होगा तो मैं कहीं और भी पैसे कमा सकता हूँ, है ना। तो और बाकी किसी ने मेरे उस पर कमेंट किया हुआ था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बता ही नहीं रहा किस कंपनी में ये काम करता है। मेरे को नाम भूल गया, उन बहन जी का नाम क्या था, शायद एनी या ऐसे कुछ नाम था। एनीवेज, तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं देखो यार, अगर तुम्हें आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना, आजकल कोई बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखता है तो सबसे पहला वो ये काम करता है कि गूगल पर जाता है, सर्च करता है उस बंदे के बारे में, 1 मिनट में सारा चिट्ठा पत्रा उसके बंदे का निकल के आ जाता है कि कौन सी कंपनी में काम करता है, उसका टाइटल क्या है, उसने आज कहाँ पे काम किया, 2 साल पहले कहाँ पे काम करता था। सो इन द एज ऑफ सोशल मीडिया इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल टू फिगर आउट वेयर समवन वर्क्स। सो इफ़ यू आर दैट क्यूरियस, जस्ट गो टू गूगल, search for Goldie Arora and you will figure things out, okay? तो इसलिए आई होप ये दोनों सवाल आपके कि मैं क्या करता हूँ और किस कंपनी में काम करता हूँ, एटलीस्ट अप टू सर्टेन लेवल आई माइट हैव आंसर्ड दोज। और मेरा मैसेज आपको यही रहेगा कि ऑफ कोर्स एक अच्छी कंपनी में जॉब करना ही इतना पैसे आपको दिला सकता है, बट ऐसी अच्छी कंपनी सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और वेरी सून आई पुट अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनीज वेर यू कैन एक्सपेक्ट गुड बेस पे, गुड बोनस पे, एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है गुड रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स या फिर स्टॉक ऑप्शंस। इसी के साथ आप जहाँ भी रहें अपने आप पे मेहनत करते रहें, अपने आप पे काम करते रहें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहें। वीज़ा के इश्यूज़ पे फोकस ना करें, वो आप कंट्रोल नहीं करते हैं। जब वीज़ा का आपका टाइम आएगा ग्रीन कार्ड मिलने का, आपको अपने आप मिल जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। और अपने आप पे फोकस करते रहें, खुश रहें, तनाव ना लें, सेहत का ध्यान रखें, फाइनेंशियली लिटरेट बने, इन्वेस्टमेंट्स करें, अच्छी जॉब लेने के लिए ट्राई करते रहें। और आप यकीन नहीं करेंगे कि धीरे धीरे आपका करियर और आपका वेल्थ कैसे बढ़ता है। ठीक है, चलो फिर टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव एन ऑसम डे, गुड बाय।